हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वानिकी वैदिक गणित भाग 5। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 7, जिसका नाम है दशमलव भिन्न। तो आइए शुरू करते हैं। दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। तो ऐसी भिन्नें जिनमें हर 10 या 10 की घात के रूप में हो, दशमलव भिन्नें कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 5/10, 27/100, 9/1000 और 57/10,000। तो अब हम इनको 5/10 को क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पर 5/10 को हम बोल सकते हैं 0.5, 27/100 को बोल सकते हैं 0.27, 9/1000 को बोल सकते हैं 0.009 आदि। तो ये इस तरह से है। इसके बाद इसके दो भाग होते हैं, पूर्ण संख्या भाग और दशमलव भाग। तो पूर्ण संख्या भाग क्या होता है और दशमलव भाग क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों भागों को अलग करने के लिए बीच में एक बिंदु लगा दिया जाता है। इस बिंदु को दशमलव बिंदु कहते हैं। दशमलव के बाईं ओर के अंकों को पूर्ण संख्या भाग तथा दाईं ओर के अंकों को दशमलव भाग कहते हैं। मान लीजिए हमें एक संख्या दी गई है 86.209। तो इस संख्या को, जो ये वाला भाग होगा, ये हमारा पूर्ण संख्या भाग होगा और दशमलव के बाद का जो भाग होगा वो हमारा दशमलव भाग कहलाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 86.209 पढ़ते हैं, यानी कि दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं उनको अलग अलग पढ़ा जाता है। दशमलव संख्या को दशमलव बिंदु के बाद अंकों के अनुसार पढ़ते हैं, वही इसमें बताया जा रहा है। अगला है स्थानीय सारणी यानी कि प्लेस टेबल। तो दशमलव बिंदु के बाईं ओर के स्थानों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाईं ओर के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से लिखते हैं। और दशमलव के बाद वालों को लिखते हैं 1/10, 1/100, 1/1000 इस तरह से लिखा जाता है। अब अगला है निम्नलिखित को स्थानीय मान सारणी में तथा शब्दों में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? आपको एक संख्या दे दी गई 72.916, तो उसको कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये इकाई और दहाई है, यहाँ पर आ जाएगा, फिर दशमलव आ जाएगा, फिर 10वां, 100वां और 1000वां, इस तरह से इसको लिखेंगे। तो इसी तरह से इसके सारे भाग हम कर सकते हैं। अब इन संख्याओं के नाम क्या हो जाएंगे? इसको हम बोलेंगे 72.916, ये हो जाएगा 376.078, ये हो जाएगा 901.612 और चौथा हो जाएगा 372.164। तो अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित का प्रसार कीजिए। तो दशमलव में जब हमें कोई संख्या दी जाती है तो उसका प्रसार किस तरह से होता है? जैसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है 71.394। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 70 जमा 1 जमा, अब दशमलव के बाद जो पहला स्थान है ये 3/10 हो जाएगा, दूसरा स्थान है 9/100 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 4/1000। अगर इसके आगे भी संख्या होती तो वो हो जाती 10,000। इसी तरह से 623, इसको 600 + 20 + 3, ये दशमलव से पहले का हो जाएगा, प्लस 0 के स्थान पे कुछ नहीं है, 7/100, 8/1000। तो इस तरह से इसको प्रसार करते हैं। अब संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाता है? अब संक्षिप्त रूप में हमने देखा 30 + 7, तो ये क्या हो जाएगा? 37, और ये 9/10, 37.957। तो ये आपका इसका दशमलव रूप हो जाएगा। ऐसे ही इसका हो जाएगा 684.235, ऐसे इसी का 7836.579। तो इस तरह से इनका संक्षिप्त रूप हम लिख सकते हैं। अगला शीर्षक है हमारा सम तथा विषम दशमलव संख्याएं, इवन एंड ऑड डेसिमल नंबर। तो जिन दशमलव भिन्नों में दशमलव स्थानों की संख्या समान होती है
उन्हें सम दशमलव संख्याएं कहते हैं। जैसे 9 6 3 1 9 4 2 3 7 8 4। तो जिन दशमलव में दशमलव स्थानों की संख्या असमान हो, तो इनमें देखा दशमलव के बाद यहाँ भी 3 संख्या है, यहाँ भी 3 संख्या है, यहाँ भी 3 अंक हैं, तो ये हमारी समान दशमलव हो जाएगी। और दूसरा आपकी जहाँ पे असमान हो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये हमारी हो जाएगी असमान दशमलव। ज्ञानवर्धक तथ्य क्या है? विषम दशमलव संख्याओं को सम दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए दशमलव संख्याओं के अंत में आवश्यकता के अनुसार शून्य लगाते हैं। अगर हमें विषम संख्याओं को सम में बदलना है, मान लीजिए यहाँ पर 9.12 है, इसको हमें इसके अनुसार बदलना है, तो 1 2 के बाद 2 शून्य लग जाएंगे। तो अब देखिए उदाहरण, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को सम दशमलव संख्याओं में परिवर्तित कीजिए। तो अब देखिए दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद अधिकतम अंक क्या है? अब जो जिसमें सबसे अधिकतम अंक है उस संख्या को हम देख लेंगे। तो इसमें कितने हैं? 4 हैं, तो यानी कि इसमें भी हमें अधिकतम 4 अंक बनाने हैं, तो 2 शून्य जोड़ देंगे। इसमें भी हमें अधिकतम 4 अंक बनाने हैं, तो इसमें भी हमने 3 शून्य जोड़ दिए। इसमें हमें दिए गए हैं 4 अंक, इसमें हमें 2 अंक बनाने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 81.6400। तो इस तरह से इसको हम सम बना देंगे। अब अगला प्रश्न आता है, अगला जो शीर्षक है दशमलव संख्याओं की तुलना, यानी कि कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। 2 दशमलव संख्याओं में वह दशमलव संख्या बड़ी होती है जिसकी पूर्ण संख्या बड़ी होती है। यदि 2 दशमलव संख्याओं में पूर्ण संख्या समान हो, तो वह दशमलव संख्या बड़ी होगी जिसका 10वां भाग बड़ा है। और यदि 2 दशमलव संख्याओं में पूर्ण संख्या और 10वां भाग भी समान है, तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका 100वां भाग बड़ा है। तो देखिए हमने देखा 68.976 और 69.1063 की तुलना करी हमने। तो हम इसमें दशमलव से पहले का स्थान देख सकते हैं, 68 छोटा है, 69 बड़ा है, तो इसमें हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये वाली जो भिन्न है, ये वाली जो संख्या है वो बड़ी है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह से प्रश्न आ जाता है, यहाँ पर देखिए दशमलव से पहले समान अंक हैं, इसके बाद 10वें स्थान पे भी 6 है, 100वें स्थान पे भी 2 है, तो आप देखेंगे इसके सैकड़े, यहाँ पर 1000वें स्थान पे देखेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 1000वें स्थान से हमने तुलना करी, तो ये संख्या हमारी क्या है? बड़ी है उसके अनुसार। तो हम कह सकते हैं 796238 संख्या बड़ी है 79.6219 से। आइए अभ्यास 7.1 कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में दर्शाइए। तो स्थानीय मान सारणी में कैसे दर्शाते हैं? ये आ जाएगा इकाई, दहाई, और ये हो जाएगा 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां। तो इस तरह से इसको टेबल बना के लिखेंगे और इसका हम सारणी में लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे, यहाँ दशमलव आ जाएगा 10वां, ये 100वां, 1000वां, 10,000वां, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि। तो आपको इसको सारणी में लिखना है। जैसे पहला दिया गया है आपका इकाई दहाई, यानी कि इकाई दहाई में आएंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा। 10वें स्थान पे 6 है, 100वें स्थान पे 1 है, 1000वें स्थान पे 2 है और 10,000वें स्थान पे 4 है। तो इस तरह से इसको सारणी में हम लिख सकते हैं। दूसरा है, आप 8वां भाग देखेंगे। 8वें भाग में देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यानी कि यहाँ पर ये संख्या आ रही है, तो इसको हम लिखेंगे इकाई की जगह पे है 2, दहाई की जगह 6, 7 और 3, बीच में दशमलव आ गया। फिर 10वें स्थान पे है 8, 100वें स्थान पे है 1, 1000वें स्थान पे है 3 और 10,000वें स्थान पे है 7। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का विस्तार कीजिए। तो पहला है 72.3162। तो 72 को लिखेंगे 70 + 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 3/10, 1/100,
प्लस 6/1000 प्लस 2/10,000। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं इसका 8वां भाग। 8वें भाग में आप क्या लिख सकते हैं, 900 प्लस 10 प्लस 6 जमा हो जाएगा 1/2/10 प्लस 00 7/10,000। इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो सेम वही है 8, ये हो जाएगा 865.357। एक अन्य भाग देख लेते हैं इसका अंतिम भाग, 8वां भाग, छठा भाग देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7654.3। 100 के स्थान पे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो ये आपकी संक्षिप्त रूप में संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से आपको सभी प्रश्न हल करने हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 4 है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं की तुलना कीजिए। तुलना करना है यानी कि छोटा बड़ा बताना है। अब जिनके हम दशमलव के पहले के स्थान के से तुलना करेंगे तो उनको तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं। यहाँ पर 78 है, यहाँ पर 52 है, तो ये हो जाएगा 78.634 बड़ा है 52.916 से। इसी तरह से हम सबकी तुलना कर सकते हैं। अब एक और भाग देख लेते हैं, इससे 8वां भाग है। यहाँ पर दिया है 196 और यहाँ पर देखिए है 189। तो यहाँ पर हो जाएगा 196.284 बड़ा है 189.342 से। तो इस तरह से आप इनको हल करेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम आपने देखा था, आरोही क्रम हम किसको बोलते हैं, छोटे से बड़ा। तो इनमें आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या है हमारी 11.625। आरोही क्रम को हम इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद दूसरी संख्या है 19.307। उसके बाद है 42.624। उसके बाद इन दोनों में 57 है तो ये सबसे बड़ी है 57.816 और सबसे बड़ी है 57.907। तो इस तरह से आप इनको आरोही क्रम में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसका अंतिम पार्ट देख लेते हैं। यह है 15.613, 18.13.19, 25। तो यानी कि सबसे बड़ा इसमें है 25.375। अवरोही क्रम को इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद आ जाएगा आपका 19.628। उसके बाद आ जाएगा आपका 18.196। उसके बाद आ जाएगा 15.613 और उसके बाद आ जाएगा 13.728। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। अब अगला शीर्षक देखते हैं, भिन्न को दशमलव संख्या में परिवर्तित करना। यदि हमें कोई भिन्न दी गई है तो उसको दशमलव संख्या में हम कैसे परिवर्तित करेंगे। तो हर में एक के बाद के शून्य को गिनकर, हर में एक के बाद जितने भी शून्य हैं उनको गिनकर हम उनको दशमलव में बदल सकते हैं। अंश में दाएं से बाएं संख्या के अंकों को गिनिए तथा उस अंक की बाईं ओर से दशमलव बिंदु लगाइए। यदि अंश में अंकों की संख्या हर में एक के बाद शून्यों से कम है तब अंश के बाईं ओर शून्य लेते हैं। अब जैसे उदाहरण देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। तो पहला भिन्न था हमारे पास 7/10। तो हमने देखा 7/10 यानी कि एक के बाद कितने शून्य हैं, एक शून्य है, तो हमने इसको लिख दिया 0.7। अब यहाँ पर 63/100 में कितने शून्य हैं, 2 शून्य है, तो इसको हमने लिख दिया 0.63। तो इसी तरह से ये हो जाएगा आपका। इस तरह से आप इनको दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। अगला उदाहरण है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। तो दशमलव भिन्नों में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे अंक से गुणा कर देंगे जिससे इनका जो है ये 100 बन जाए गुणनफल, और फिर उसके बाद हम इसको दशमलव में परिवर्तित कर देंगे। अगला है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने के लिए जब हम इसका दशमलव हटाते हैं तो हम अंक गिनेंगे, 2 अंक होते हैं, तो उतने ही हम यहाँ पर एक के बाद शून्य लगा देते हैं और भिन्न में
लिख देते हैं। जैसे यहाँ 7.36 था तो 736, और क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या थी तो हमने 1 के बाद 2 शून्य लगाकर इसको भिन्न के रूप में लिख लिया। अब देखते हैं अभ्यास 7.2। पहला प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। तो आप देख सकते हैं 1 के बाद 1 शून्य है, यानी कि दशमलव के बाद संख्या कितनी होगी? 1, 0.9 आ जाएगा। आखिरी वाला देख लेते हैं, 1000 से अगर इसको करेंगे तो यानी कि 3 संख्याओं 3 जीरो है, तो यानी कि 3 के बाद आपका दशमलव होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, 9.162, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। तो दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए हमने देखा था किसी ऐसे संख्या से इसको गुणा करते हैं कि इसके हर में 100 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास संख्या है 23/5, तो 5 में किसकी गुणा करें? 20 की। तो 20 की ही गुणा ऊपर करेंगे, तो ये हो जाएगा 23 दूनी 460/20 पंजे 100। अब जब 100 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ देखिए कितनी जीरो हैं? 2, तो ये हो जाएगा 4.60। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4.60। इसी तरह से एक और भाग देख लेते हैं, 8वां। 613 है, 250 दिया गया है, तो इसको 1000 के रूप में हम बना सकते हैं। तो 4 आ जाएगा, 250 में 4 की गुणा करें तो 1000 आ जाएगा। अब 613 गुणा 4, 4 तियां 12, 4 एकम 4 5, 6 चौक 24, 2452। अब अगर हम इसको 1000 से भाग करेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, यानी कि यह आ जाएगा 2.452 उत्तर। तो इस तरह से आप इनको हल करेंगे। अगला है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलिए। तो जब दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलना होता है तो हम देखते हैं दशमलव के बाद जितनी संख्या है 1 के बाद उतने ही शून्य लगाकर उसको भिन्न में बदल देते हैं। तो पहला है हमारा 0.216, तो इसका हम दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 216/1000। अब हम इसको भाग कर सकते हैं। अगर ये कट रहा है तो इसको हम काट देंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये आ जाएगा हमारा 27/125 अंत में आंसर। इसके बाद देखते हैं 8वां भाग देख लेते हैं, 312.214। अब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगी। अब इसको काटेंगे 312/214 तो ये हो जाएगा 31.2214। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते। फिर आता है दशमलव संख्याओं का जोड़ना तथा घटाना। तो उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं, 3, आपको इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं? इनको जोड़ देते हैं। अगर किसी संख्या में दशमलव के बाद के समान स्थान जो है वो सम नहीं होते तो पहले उनको सम कर लेते हैं, उसके बाद जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 38.624 था, 9.373 था, 2.074। तो इसमें तो सब में सम थे तो हमने इनको आसानी से जोड़ लिया। अब घटाना कैसे होता है? घटाना भी आपका उसी तरह से होता है। 26.263 को 63.214 में से घटाइए। तो ऐसे लिखेंगे इनको और फिर इनको घटा देंगे। अब यहाँ पर दिया गया है सरल कीजिए, यहाँ पर 2 इनको घटाना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है। तो आपने देखा जो जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक क्या है? ये और ये हैं, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। और जो ऋणात्मक है ये और ये, इनको आपस में जोड़ लेंगे और इन दोनों का जो सम आएगा उनको इनके जोड़ में से घटा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। आइए अभ्यास कर लेते हैं 7.3। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को जोड़िए। तो पहला भाग है 62.372, 91.139। अब क्योंकि इसके 4 अंक है तो इनके भी हम 4 अंक बना देंगे। फिर 8.1062। अब इनको जोड़ लीजिए 2, 9 6 15, 16 17, 8 9 10 11, 3 4 5 6, 8 9 10 11। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो इस तरह से इनको हम जोड़ सकते हैं। फिर है
अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका चौथा भाग देख लेते हैं। 158.309 में से 142.916 घटा देंगे। 9 में से 6 गया 3, 10 में से 1 गया 9, 12 में से 9 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 4 गया 1। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये धनात्मक है, बाकी ये दोनों ऋणात्मक हैं। तो पहले इन ऋणात्मक को आपस में जोड़ लिया जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 16.3, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48.376 में 16.3728 को जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 8, 8, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7, 64.7488 को घटा देंगे इसमें से। 140 में से हमने जो भी इन दोनों को जोड़ के आया था उसको हम घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। एक और भाग देख लेते हैं। जैसे दूसरा भाग देखिए इसका। अब इनमें से कौन कौन सा धनात्मक है, ये और ये धनात्मक है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और ऋणात्मक कौन कौन से हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो अब जो धनात्मक का उत्तर आ रहा है उसमें से हम ऋणात्मक वाला घटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 94.420, इसमें से हमने घटा दिया 2, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 10 में से 9 गया 1, 17.242 इसका उत्तर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दशमलव संख्याओं की 10, 100, 1000 से गुणा करना। अगर हम दशमलव संख्याओं की 10 से 100 से या 1000 से गुणा करेंगे तो क्या होगा। किसी दशमलव संख्या को 10 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु एक स्थान दाईं ओर हट जाता है। किसी दशमलव संख्या को 100 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु 2 स्थान दाईं ओर हट जाता है। और किसी दशमलव संख्या की 1000 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु 3 स्थान दाईं ओर हट जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर हमने 47.62 की 10 के साथ गुणा करी तो दशमलव बिंदु एक स्थान हमारा हट गया तो 476.2 हो गया। अब हमने जब 100 से करी तो 2 स्थान घट गया तो ये आ गया। हाँ, हमने इसी तरह से 1000 से करी तो ये 3 स्थान पीछे हट गया। अब अगला है जो शीर्षक हमारा दशमलव संख्या की पूर्णांक से गुणा। तो दशमलव संख्या की जब पूर्णांक से गुणा करेंगे तो जैसे हम गुणा करते हैं उसी तरह से गुणा होगा। अंत में हम दशमलव के स्थान देखेंगे। जैसे हमने गुणा किया, यहाँ पर हमारे पास था 89.376, तो हमने देखा दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, 376 यानी कि 3 संख्या थी। तो जो हमारा गुणनफल आया उसके बाद हम यहाँ से गिनेंगे तो ये हो जाएगा जो गुणनफल आया 1, 2, 3, यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो ये तरीका होता है गुणा करने का। अगला है दशमलव संख्या की दशमलव संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा। 2 दशमलव संख्याओं की गुणा पूर्ण संख्याओं की गुणा की भांति ही करते हैं। गुणनफल में दाईं ओर से उतने स्थान छोड़कर दशमलव लगाते हैं जितने दोनों संख्याओं में कुल दशमलव हैं। अब मान लीजिए हमने इनकी गुणा करी आपस में, तो गुणा करने के बाद हमारा गुणनफल आया इसका 232.767। तो हमने देखा, अब हम देखेंगे 1, 2, 3 संख्याओं के बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं अभ्यास 7.4। तो पहला प्रश्न है 7.23 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 72.3। इसी तरह से अंतिम भाग देखेंगे 3.7 की जब हम गुणा करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा हमारा 370। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित की गुणा कीजिए। इसी तरह से 196 को हम करेंगे 196 0 0 0 लगा देंगे, 1 के बाद दशमलव है तो ये आ जाएगा 19,600। तो इसी तरह से हम इनकी गुणा करते चले जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित की गुणा कीजिए। तो पहला प्रश्न है 7.362 की हम 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 छः 48 और 1 49, 8 तिया 24, 25 26 27 28 का 8 2, 7 8 56 57 58।
तो इस तरह से हमने किया। अब हम दशमलव गिनेंगे तो दशमलव कितने थे हमारे 1 2 3 1 2 3, यानी कि यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा। तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। एक और भाग देख लेते हैं, भाग 6 42.37 को हमें करना है 4 5 से। तो गुणा करिए, 7 पंजे 35 का 5, 5 दिए 15, 16 17 18, 5 दूनी 10 11, 4 पंजे 20 21, 7 चौक 28, 4 तिया 12 13 14, 4 दूनी 8 9, 4 चौक 16 5, ये आया हमारा। अब हमने देखा दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2, तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से इनको आप गुणा करेंगे। इसी तरीके से आप अगला भी कर सकते हैं गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है उसमें आपको अंत में गिनना है 1 2 3 4, तो 4 के बाद आप दशमलव लगा देंगे इकाई के अंक से। आप देखते हैं आगे शीर्षक दशमलव संख्याओं को 1000 10 10 100 आदि से भाग करना। जब हम भाग करते हैं किसी दशमलव संख्या को तो कैसे उसका क्या उत्तर आता है। तो पहला देखा हमने 77.962 को हमने 10 से भाग किया तो ये आ जाएगा हमारा 7.7962। उसके बाद 16.372 को हमने भाग किया तो ये हो जाएगा 0.16372। तो इस तरह से हम इनको भाग दे सकते हैं। उदाहरण 17 में क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित को भाग दीजिए, तो इस तरह से आप इनको भाग दे सकते हैं। आप देखते हैं अभ्यास कार्य। अच्छा, इसमें आपको ये भी दिया गया है दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से भाग करना। यदि किसी दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से भाग करना है तो कैसे करेंगे। तो 28 से आपको भाग करना है, तो 28 तिया क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। फिर लास्ट में आपने अंत तक इसको भाग करा जब तक आपका शेष शून्य नहीं आ गया और हमारे पास भागफल आया 36.97। पूर्ण संख्या को दशमलव संख्या से भाग करना, तो पूर्ण संख्या 4000 को आपको भाग करना है किससे। अच्छा, आपको ये संख्या दी गई है 36 को भाग करना है 0.045 से, तो 36/045 लिख देंगे। यहाँ से आप पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर आपकी 1000 की गुणा हो जाएगी, फिर इसको आप भाग कर सकते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा 800। अगला है दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से भाग करना। आप कोई भी दशमलव संख्या है उसको दूसरी ही दशमलव संख्या से भाग करना है, तो इस तरह से लिख लेंगे। फिर यहाँ से आप देखेंगे इसके पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 पर जुड़ जाएंगी। इसका हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 4 0 4 शून्य आपके जुड़ जाएंगे। तो फिर आपने इसको हल करा तो ये आ गया 370.1 आपका उत्तर आ गया। आगे देखते हैं अभ्यास 7.5। निम्नलिखित को भाग दीजिए। तो पहला है जब हम 10 से भाग देंगे, जब हम 10 से भाग देंगे 163.7 को, तो 10 एकम 10, 10 का 60। अब 3 के बाद दशमलव शुरू हो रहा है तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा। 10 तिया 30 और ये हो जाएगा हमारा 10 सत्ते 70। तो यानी कि हमारा आया 16.37। इस तरह से आप इनको हल करेंगे। फिर अगला है आपका छठा भाग देख लेते हैं एक बार। 1000 से आपको भाग करना है 14.412 को। तो 1000 से 14 को तो भाग आप नहीं कर सकते, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं 14.412/1000 लिखेंगे। पहले इनके आप पॉइंट हटाएंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगी इनकी। तो अब आप इसको भाग कर सकते हैं तो भी आपका उत्तर यही आएगा। तो आप इसी तरह से भी कर सकते हैं। तो हमने करा, अब क्योंकि 1000 बड़ा हो गया तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो आइए इसको करते हैं 14.412,000। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जब किसी भी चीज़ के नीचे आपका 10 या 1000 आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उतने ही अंक पीछे आ जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा। पहले इससे इसको भाग कर लेते हैं 1000 से 14412 को। तो 1000 एकम 1000, 441 बचा, 1000 चौक
4000, 4000, ये हो जाएगा आपका 4, 1 और 2, 14.412, ये हो जाएगा हमारा 14.412 बटे 1000 रह जाएगा। फिर इसको हम, तो ये हो जाएगा, फिर इसको हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.0141412। अगर आप इसको भाग करेंगे तो इस तरह से आपका ये उत्तर हो जाएगा। आप देखते हैं निम्नलिखित को भाग दीजिए। इसको आप सरलतम विधि से भी कर सकते हैं। जब हम किसी संख्या को 100 या 1000 से भाग करते हैं तो उतने ही अंक पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक तो हमारे हैं ही, तो 1 अंक और पीछे हो जाएंगे तो 0.14, ये हो जाएगा आपका 412। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को भाग दीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं, 80 से भाग देना है हमें, 37.64 को हमें भाग देना है 80 से। अब हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे, यहाँ 100 की गुणा करेंगे तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा। 3764 बटे 8000। अब हम 8000 से अगर हम इसको भाग करेंगे 3764 तो नहीं जा पाएगा, तो दशमलव लगा के 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा आपका 4, 6, ये हो जाएगा 0.4705। यदि आप इसको भाग करेंगे तो यही उत्तर आएगा। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 3, निम्नलिखित को भाग दीजिए। तो पहला है इसका 12 से आपको भाग देना है 701.04, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, 11 में से 6 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 50 आ गया, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 58.42 आ गया इसका। तो इसी तरह से सबको भाग करते चले जाएंगे। अगला देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है 768 को हमें भाग देना है 0.016 से। तो यहाँ से पॉइंट हटा के 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 768,000 को भाग करेंगे हम 16 से, तो हो जाएगा 16 3 48, 16 पंजे 80, 16 चौक 64, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 128, अब 16 अट्ठे 128, तो ये कट गया हमारा 0 0 0 0 0 0, तो हमारा क्या आ गया इसका आंसर 48,000। तो इस तरह से आप इनको भाग दे सकते हैं। प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 में क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित को भाग दीजिए। प्रश्न 5 में भी यही बोला जा रहा है। इसका छठा भाग देख लेते हैं। 0.0256 को हमें भाग देना है 0.16 से। तो पहले इसके दशमलव हटा देंगे, 2 0 आ जाएगी, इसके दशमलव हटाएंगे तो 4 आ जाएंगी, 2 से 2 शून्य कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा 256 बटा 116 गुणा 100। अब इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 चिक 12, 2 चौक 8, फिर आ गया हमारे पास, फिर 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 16 और 25 आ जाएगा। तो हमारे पास जो उत्तर आया आखिरी, ये आया 2/29 गुणा 25। तो इसको हल करके हम इसका उत्तर लिख देंगे। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं शाब्दिक प्रश्न। शाब्दिक प्रश्न का उदाहरण, एक कॉपी का मूल्य 78.65 है, एक पेंसिल का मूल्य 18.35 है, एक रंग के डिब्बे का मूल्य 63.48 है। तो तीनों का कुल मूल्य ज्ञात करना है, तो तीनों को जोड़ देंगे। दशमलव का जोड़ना आपको बताया है, आप किस तरह से दशमलव को जोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं, अनुपम के पास 200 मीटर लंबा तार है, वह उसमें से 63.25 मीटर तथा 57.65 मीटर तार के 2 टुकड़े काट लेता है, शेष तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जितने टुकड़े उसने काट लिए, पहले उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, फिर जो कुल तार की लंबाई थी उसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास शेष तार की लंबाई आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अभ्यास 7.6। एक कैलकुलेटर का मूल्य 125 रुपये 68 पैसे है तथा एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 63 रुपये 28 है। एक कार्डबोर्ड का मूल्य 75.55 है। यदि सरफेश के पास 50 हैं तो कार्डबोर्ड खरीदने के लिए कितने रुपये की आवश्यकता है। अच्छा, ये वाला प्रश्न पूर्ण नहीं है तो हम दूसरा करते हैं। एक कार्डबोर्ड का मूल्य है 75 रुपये 55 पैसे, तो सर्वेश के पास 50 रुपये हैं तो उसको कितने और रुपयों की ज़रूरत होगी। तो हम देख लेंगे कार्डबोर्ड का मूल्य कितना है 75.55 में से हमने 50 को घटा दिया तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 25 रुपये 55 पैसे की उसको और अधिक आवश्यकता है कार्डबोर्ड खरीदने के लिए। अगला प्रश्न है एक किताब का मूल्य और एक रजिस्टर का मूल्य सीमा दोनों वस्तुएं खरीदती है तथा वह दुकानदार को 400 रुपये देती है, तब दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा। तो एक किताब का मूल्य है 2783 और एक रजिस्टर का मूल्य है 75.96। तो सीमा दोनों, यह प्रश्न गलत है क्योंकि इन दोनों का मूल्य अगर हम देखें, किताब का मूल्य प्लस रजिस्टर का मूल्य 400 से ज़्यादा होगी तो दुकानदार उसे वापस नहीं करेगा पैसे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक कुर्सी का मूल्य 128 रुपये 45 पैसे है तो 35 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक का मूल्य कितना है 128 रुपये 45 पैसे, तो 35 का यानी कि 35 से गुणा कर देंगे। 35 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 21 22, 8 पंजे 40, 41 42, 5 दूनी 10, 11 12 13 14, 5 एकम 5 6, 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12 13, 8 तियाँ 24 25, 3 दूनी 6 7 8। इसको हमने जोड़ा तो ये हो गया हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 4495.75 4495.75 रुपये कुर्सियों का मूल्य होगा। 73 43, अब देखिए छठा, 43 किलोग्राम ट्रैक्टरों का मूल्य 935 रुपये 25 पैसा है तो एक का निकालना है, यानी कि ज़्यादा का दिया गया है और कम का पूछा है तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 43 का कितना है 935 रुपये 25 पैसे, तो एक का हो जाएगा बटे 43। जब हम इसको भाग करेंगे 43 से तो 43 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 43 दूनी 86, 13 में से 6 गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 7, और ये हो जाएगा 43 दूनी 86 ज़्यादा हो जाएगा, 43 से कम 43, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 4 गया 3, अब आ गया हमारे पास 322। अब 4 तियाँ 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 43 सत्ते 7 तियाँ 21, 7 चौक 28 29, 291 हो जाएगा आपका। 291 इसमें से माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया 1, 12 में से 9 गया 3, 31 आया 5 आ गया 315, तो 43 27 9 चौक 36 37 38 387, 43 8 तियाँ 24, 4 अट्ठे 32 33 34, 344, 43 सत्ते 3 सत्ते 21, 7 चौक 28 29, 291, तो ये हो जाएगा 291। तो एक का आ जाएगा आपका 21 रुपये 77 पैसे, या आप इसको 21.8 रुपये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा पाठ। आप देखते हैं क्रियात्मक गतिविधि में क्या बोला जा रहा है। यदि 4 1 3 7 को हम भाग दें 1.75 से तो 2 3 6 4 आता है, तो 4 1 3 7 प्लस 17.5 का मान ज्ञात कीजिए। 4 1 3 7 को हम भाग देते हैं 1.75 से तो हमारा 2 3 6 4 उत्तर आता है। तो 4 1 3 7 प्लस 17.5 का मान हमें ज्ञात करना है। इसी तरह से दूसरा है 0.000066 को भाग करेंगे 11 से, तो इसको 11 से भाग करेंगे, तो 11 से आप भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 से भाग करके देखिए इसको, तो 0.0006
क्या आएगा 0.00006, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका पार्ट। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आभार।